हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई एम सो श्योर आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। रात वाला व्यू अपने रिजॉर्ट का आपको दिखाई दिया था एंड मैंने बोला था कि मैं दिन वाला व्यू भी दिखाऊंगी, विच इज सो ब्यूटीफुल। एंड टुडे इज आवर डे 4 ऑफ केरला ट्रिप एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द मुन्नार्स ब्यूटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर थेकड़ी टुडे। फॉर दैट आई जस्ट थॉट कि मैं एक बार आपको अपना रिजॉर्ट दिखा दी, सो दैट इन केस अगर आपको यहाँ रुकना तो दिस इज अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट टू स्टे। रूम इज वेरी डिसेंट, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी रूम। एंड प्लस यहाँ पे जो मुन्नार है ना, मुन्नार में बहुत ही कॉटेज टाइप लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉट ऐसे 5 स्टार टाइप्स होती हैं, बट उस 5 स्टार में ये ऐसे व्यूज का मजा नहीं आता। एकदम फॉरेस्ट के बीच में एक लोकेशन है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो दिस इज माई रूम्स बालकनी। सो ये एक ही गेट ओपन है, अभी मैंने दूसरा गेट इसका ओपन नहीं किया बिकॉज आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। दिस इज द व्यू फ्रॉम माई ओन बालकनी and this is downstairs the entire resort. So they give you a setup of 2 chairs कि आप अपना चाय कॉफी इंजॉय कर सको, अपना बातें कर सको, अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सको। एंड ये बहुत अमेजिंग व्यू लगता है, लाइक सामने से बहुत ही है। वेल आई होप आई कुड हैव कवर्ड द एंटायर रिजॉर्ट, बट वो काफी बड़ा है तो मैं उतना बड़ा कवर नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, मैं आपको मेन लोकेशन जितनी मैंने देखी थी, जितना मैं देख पाई हूँ, मैं वो लोकेशन कवर करती हूँ। तो ये हमारी ब्रेकफास्ट लोकेशन होती है, बहुत अच्छा मेन्यू होता है, बहुत अच्छे डोसेस बनाते हैं, जैसे कहते हैं दर्शनीय। एक्चुअली कल एक अंकल ब्लॉगिंग कर रहे थे एंड ही वाज यूजिंग दिस वर्ड दर्शनीय। सामने का ये व्यू होता था पूरा, दिस द एंटायर माउंटेन्स, बशेस, ग्रीनरी, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड इतने प्यारे प्यारे। आई थिंक ये होटल्स ही हैं, इनकी जो सामने ये होटल्स हैं, उनकी बालकनीज हैं। बहुत प्यारा व्यू एंड मौसम, वी कांट प्रेज द मौसम एनफ। ये वो पूल ऑल्सो जो हम विजिट नहीं कर पाए क्योंकि हम सुबह सुबह निकल जाते थे एंड फिर हम रात को आते थे, तो वी कुड नॉट विजिट इट। बट थोड़ा सा किड्स पूल है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। और पानी काफ़ी क्लीन है इसका, सो इट वॉज गुड। आराम से बैठो यहाँ पे पट्टी के पूल में, एंजॉय करो इस बहुत ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। यहाँ पे कुछ टेबल्स एंड चेयर्स हैं कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो आप यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो, दे विल सर्व यू हियर। सो नई रिजॉर्ट आपको एक्सप्लोर करवा पाई क्योंकि उसके बाद हमें भी लेट हो रहा था, तो हमें जाना था। और बाकी बहुत बड़ा रिजॉर्ट है यार, मैं कितना एक्सप्लोर कराऊंगी आपको, बट हाँ मैंने एक ओवरऑल ब्यूटी तो आपको दिखाई दी। अब हम इसके आगे ये मेन गेट पे, आई विल जस्ट शो द मेन गेट। ये इसका फ्रंट का व्यू है। बहुत तेज भूख लगाई थी तो अब हम आए हैं लंच करने एट रॉयल गॉर्जी फैमिली रेस्टोरेंट। इट वॉज अ क्वाइट डिसेंट रेस्टोरेंट, लाइक काफ़ी अच्छा था। एम्बियंस इज ऑल्सो सो नाइस। यार हमने ना इनसे मेन्यू मांगा और इन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट जस्ट कल ही खुला है, तो इनका मेन्यू कार्ड अभी रेडी नहीं है। तो उन्होंने वो बटर पनीर, शाही पनीर, बटर मसाला, लेमन राइस, डोसा, डोसा भी नहीं, डोसाई, उत्तपई ऐसे डोसाई, उत्तपई, ये सब बोले शुरू। सो इट वॉज अ 3rd डे इन अ रो दैट वी हैव बीन सर्वाइविंग ऑन डोसा इडली, डोसा इडली, डोसा इडली। सो दिस टाइम अगेन हमने सोचा कि चलो आज पनीर मंगा लेते हैं, पर इनका पनीर हमें उस छोले से बेटर लग रहा है। लेट्स सी कि इसमें कितना पनीर है। तो मुझे लगता है कि पूरे साउथ इंडिया में ऐसे ही पनीर बनता है, जैसे हमारे यहाँ ना थोड़े बड़े बड़े पीसेज होते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से होते हैं। बट एक बार देखते हैं कि ये टेस्ट में फिर कैसा होता है। रोटी भी बिल्कुल वैसी है जैसे वहाँ पर थी, कोची और मुन्नार के बीच में। मेरी फेवरेट जिंजर टी, बिकॉज भाई यहाँ पे बिना चाय के तो नहीं गुजारा। एंड ये है हमारी कॉफ़ी। कैसी है? बहुत अच्छी। पक्का? अरे कैसी रोटी है ये इनकी, ना तो ये समझ में आ रहा है कच्ची है, ना ये समझ में आ रहा है पक्की। कैसी रोटी है ये इनकी? This is not रोटी, this is पतला पराठा। पतला पराठा क्या होता है यार? पराठा भी तो फिर थोड़ा सिका तो होना चाहिए। सीखा है ना, हाफ तब तुम जाओ किचन में और सिखा दो इनको कैसे बनाते हैं रोटी। क्या फिर ये पता है मुझे क्या ज्ञान देंगे? दिस इज नॉट रोटी मैडम, दिस इज चपाती। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रोटी एंड चपाती। हाँ, दिस इज डिफरेंस बिटवीन रोटी एंड चपाती। करेक्ट है, अच्छा है। सब्जी में बस थोड़ा सा गार्लिक काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैं अपने घर में भी ऑलमोस्ट हर सब्जी में गार्लिक डालती हूँ। तो अगर मुझे गार्लिक ज़्यादा लगता है, तो जो लोग बिल्कुल नहीं खाते होंगे ना प्याज या लहसुन, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होगा। तो बस गार्लिक का थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, बट अदरवाइज सब्जी थोड़ी स्पाइसी एंड अच्छी है। सीरियसली एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने इनको ना ऐसे जिंजर टी बोली थी, ठीक है? तो आई वाज जस्ट अबाउट टू हैव दिस एंड ये देखो, दिस इज ये इनकी जिंजर टी है भाई। ये मतलब ऐसे ये यहाँ पे मिलती है या इन्होंने करना छोड़ दिया, आई डोंट नो। बट आई एक्सक्यूज मी, आप प्लीज़ इसको ना मतलब फ़िल्टर करवा के प्लीज़। क्या हंस रहे हो तुम मेरे ऊपर? तुम्हारी ठंडी हो रही है, मैं ठंडी चपाती खा रहा हूँ तुम्हारी। तुमने चेंज करी है क्या? खत्म करोगी फटाफट। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पता नहीं किस चीज़ के, जिंजर के। बट लेट मी जस्ट टेस्ट किया फाइनली, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके दिया है मेरे को। एक तो मुझे कोई चीज़ एक बार में समझ ही नहीं आती, उसका टेस्ट हमेशा मुझे 2 बार टेस्ट करना पड़ता है एटलीस्ट। मस्त।
ये पता है आधे घंटे बाद लेके आए थे, इन्होंने बोला कि भाई आधे घंटे तो भाई चाय के साथ क्या कर रहे हैं इतनी चाय के साथ, बट अभी जो भी ये लेके आए बहुत अच्छा लेके आए, वेरी नाइस। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट रिजॉर्ट में, द एलिफेंट रूट अ नेचुरल रिट्रीट। ये है हमारा नेक्स्ट रिजॉर्ट इन थेकड़ी। यहाँ पर हम रुकने वाले हैं आज पूरा दिन। ये रिजॉर्ट इस लोकेशन पे बना हुआ है। व्हाट अ अमेजिंग रिजॉर्ट, आई एम लिटरली इन ऑ ऑफ द वाइब्स। इतना प्यारा है, जस्ट लाइक अ बंगलो, हिली वाइब। ये पूरा यहाँ पर ऐसे बहुत ही प्रिटी तरीके से डेकोरेटेड है एंड ये जो लाइट है ये भी रात को ऑन हो जाती है। लुक एट द एरिया, ये कितने बड़े एरिया में बना हुआ है। ये पूरा पीछे तक है, लाइक दिस इज ओनली द फ्रंट व्यू, बट ये पूरा पीछे रोड तक है। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ आवर रिजॉर्ट एलिफेंट रूट। एंटायर रिजॉर्ट इज डेकोरेटेड ऑन क्रिसमस थीम एज ऑफ नाउ। केरला में ना ये क्रिसमस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक हम जितना भी घूम रहे हैं ना सब जगह क्रिसमस का बहुत क्रेज है। व्हाट अ इंटीरियर मैन, and this is only the reception area. This is the entire resort. Superb interior, superb. And now it's room tour time. So elegant and so royal room. I am in love with this room. Very pretty and super spacious. एक कॉर्नर ना इतना एस्थेटिक है, और ये जो कर्टेन्स है, कर्टेन्स के पीछे एक बालकनी है, दैट आई विल शो यू टुमारो। एंड बालकनी बहुत डिफरेंट टाइप की बालकनी है, ऐसे कबर्ड टाइप्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज द वुडन सीलिंग। ये वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस था, बहुत अच्छा था। इट जस्ट जो मुझे इसमें नहीं अच्छा लगा वो था ये प्लास्टिक की बकेट, बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा वॉशरूम था। आई एम इन लव विद दिस प्रॉपर्टी फॉर श्योर। आई रियली लाइक दिस पार्ट कि आप आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, एंजॉय करो, और फिर ये पूरा व्यू है यहाँ से एकदम बहुत सुंदर सा। So finally we are going to watch the most famous Kathakali dance, the cultural Kathakali dance of Kerala. Ticket counter, ये हमारा ऐसे यहाँ पे रिजॉर्ट है और ये जस्ट उसके बराबर में टिकट काउंटर। तो यहाँ पे हमें 200 रुपीज़ ईच की दोनों चीज़ की टिकट्स मिली है, मार्शल आर्ट की भी और कथकली डांस की भी। तो हम दोनों की 200 की टिकट थी, तो इन टोटल हमारी 800 की टिकट्स हो जाती है दोनों की। तो लकीली हम एकदम ठीक 5 बजे आए और यहाँ पे 5 बजे ये स्टार्ट होने वाला है। सो वी आर जस्ट ऑन टाइम, लाइक वेरी नेक टू नेक, अदरवाइज हमारा डांस मिस हो जाता है आज का। देयर इज अ मैजिक शो ऑल्सो हियर, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैजिक शो भी देख सकते हो। तो 4 से 5 के बीच में होता है, 7:30 8:30 के बीच में होता है। बट हाउएवर हमें नहीं देखना था तो हमने उसका टिकट्स नहीं लिया, बट ये भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। आप देख रहे हो पूरी पार्किंग फुल है, जस्ट सी इतना रश है सिर्फ इस डांस को देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत फेमस है। एंड कोई भी यहाँ थेकड़ी आता है तो इस डांस को देखे बिना तो बिल्कुल नहीं जाता है। सी जस्ट लुक एट द क्राउड हियर। ये सिर्फ 5 to 6 वाला शो है, तो ये 5 to 6 में तो इतनी भीड़ है। उसके बाद 6 to 7 PM भी एक शो होगा। हमारी टिकट पर उन्होंने गलती से 6 to 7 PM वाला स्लॉट लिख दिया था, तो फाइनली वी गॉट इट चेंज, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। एंड थैंकफुली यहाँ पर जो सीट्स हैं वो प्री अलॉटेड होती हैं, तो इसलिए अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें जिस सीट पर बैठना है हमें ईजिली वहीं पर बैठना है। अच्छा हम सबसे ऊपर हैं क्या यार? ये लोग ना पता है बड़ा कमाल करते हैं। इन्होंने जो सीट हमें एलोकेट की थी ना वो ऑलरेडी किसी और को भी एलोकेट कर रखी थी। तो जैसे हम पहुंचे ना तो वो भी उसी सीट पे बैठे होते, फिर उन्होंने हमें अपनी टिकट दिखाई तो वो सेम ही नंबर था। फिर हमें दोबारा जाके ना टिकट पे अपनी सीट चेंज करवानी पड़ी। तो फाइनली बट थैंकफुली इट्स फॉर गुड, क्योंकि हमें फिर अब और आगे की सीट मिली है। पहले हमें पीछे की सीट मिली थी, बट अब हमें बिल्कुल फ्रंट की सीट मिली। अच्छा मिल गया। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए शूट तो करने ही वाली थी। अब क्योंकि 1 घंटे का डांस है, सो मैं पूरा 1 घंटे तो शूट नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा ग्लिम्स दिखाने का कोशिश ज़रूर करूँगी, सो दैट आप भी डिसाइड कर सको कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं आना है। एंड मुझे बस लगता है आना चाहिए, बिकॉज ये इनका कल्चरल डांस है, दे आर डूइंग इट आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। इनका मेकअप बहुत ही ऑन पॉइंट था, कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ऑन पॉइंट था, और सबसे पहले ही आके स्टेज को वंदन करते हैं, सारे वादन को वंदन करते हैं और फिर शुरू करते हैं। जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था, दिस आर्ट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना होता है, और जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो सिर्फ अपनी आंखों से या फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करना होता है। एंड लिटरली ये इतना अच्छा था कि वो दिख रहा था कि इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके ये बिल्कुल बीट्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन कर पा रही थी। जैसे जैसे बीट्स चेंज हो रही थी, इनके एक्सप्रेशंस भी अकॉर्डिंगली बदल रहे थे। इस आर्ट में 9 तरह के भाव होते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन था ये प्यार वाला और शर्माने वाला भाव था, और ये था भय और वेदना का भाव, शॉक एंड सरप्राइज। यहाँ ये इन्होंने एक्सप्रेशन से पूरा औरत का श्रृंगार करके दिखाया था, और ये था पूरा एक्ट जिसमें माँ अपने बच्चे का कैसे पालन पोषण करती है वो पूरा दिखाया था। और ये जो इनके हाथ में बच्चा है ये एक्चुअली कोई भी डमी या कोई बच्चा नहीं है, जब इनका खुद का हाथ था।
और उसके बाद ये ऑडियंस में से किसी किसी को बुला के पूरा क्राउड वर्क करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक लड़के को बुलाया था और उसके बाद बहुत मस्ती की थी और अपने एक्सप्रेशन से उनसे बातें करने की कोशिश कर रही थी और कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। और ये बहुत ही फ़नी और बहुत ही ये लड़का इनको फ्लाइंग किस देता है और ये उससे गले लगने के लिए बोल रही थी और इस लड़के को अपनी बीवी से बहुत डर लगता है और हम इसे बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था और इन्होंने हमारे शूट में बहुत साथ दिया था क्योंकि इन्होंने हमारे कैमरे पे बहुत फोकस किया था। सो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार तो ये डांस ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इन लोगों ने भी बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तो वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली, और ये केरला का बहुत फेमस डांस है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद देयर एक्ट। We are done with the Kathakali dance and now it's time for the martial arts show. This is the rush for the next upcoming show of this Kathakali dance. So this is the entire setup of this Kerala's traditional martial art. टीवी में, एक्शन मूवीज़ में जो हम सिर्फ एक एक्टिंग देखते हैं, ये लोग एग्जैक्टली उसी तरीके से पूरी तरह से परफॉर्म कर रहे थे एंड दे आर सो वेल ट्रेन्ड एंड दीज पीपल आर रियली बॉर्न विथ सो डैम रियल टैलेंट। इतना पता नहीं कितना प्रैक्टिस के बाद ये लोग इस लेवल तक पहुँचे होंगे। उसके बाद स्टार्ट किया था इन्होंने ये गेम जिसमें पहले ये एक बंदे के ऊपर से पूरा कूद के जाते हैं, फिर इन्होंने 2 बंदों के ऊपर से कूदा, फिर ऑडियंस में से एक बंदे को बुलाया और ये ग्रीन वाले भैया आने वाले थे बट इनकी जब तक ये पहुंचे तब तक ये वाइट वाले भैया आ गए थे। फिर उसके बाद 3 बंदों के ऊपर से कूदे, फिर उसके बाद उन्होंने एक लड़की को बुलाया तो ये मैडम अपनी तरफ से वॉलंटियर करके ये गई और फिर 4 बंदों के ऊपर से कूदा, धीरे धीरे करके 5, 6, 7 और 7 तक तो मतलब हमें लगा नहीं था कि ये कर पाएंगे, बट 6 बंदों के ऊपर से पूरा कूद के दूसरी साइड पर जाना, दिस वॉज ट्रिमेंडस। मतलब एवरीवन वॉज सो हैप्पी और इतनी क्लैपिंग्स थी ना इनके लिए, मतलब हम लोग भी इनको हैट्स ऑफ कर रहे थे। पूरी ऑडियंस में बहुत शोर हो गया था और सब लोग यहाँ से बहुत ही वाह वाह करके निकले थे। तो डेफिनेटली ये मार्शल आर्ट का शो देखने वाली चीज़ है। और फिर था एकदम दिल दहलाने वाला मोमेंट, जैसे होता है ना किसी कोई पिक्चर की क्लाइमैक्स की तरह, ये बिल्कुल वही मोमेंट था, एकदम लास्ट शॉट, लास्ट करतब और सुपर अमेजिंग। सो अब हम आए हैं डिनर करने के लिए नवज्योति प्योर वेज रेस्टोरेंट में। हम वैसे भी यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसी में ही खाएंगे, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम मिक्स वाले में भी खा सकते हैं, बट जहाँ पे ऑप्शन होता है तो फिर हम खा लेते हैं। सो दिस रेस्टोरेंट इज बेसिकली ब्रिटिश स्टाइल, लाइक द कलर्स। सो डोसा यहाँ पर मिल नहीं रहा था, पनीर और रोटी हमने सुबह ही खाई थी तो इसलिए हमने मंगाई थी वेज बिरयानी विच इज़ ऑल्सो नोन एज पुलाव हियर, बट जो भी है वेज बिरयानी, और ये हमने मंगाई थी हाक्का नूडल्स। तो अब हम इंजॉय करते हैं अपना डिनर। फिर इसके साथ ही खत्म होता है हमारा आज का डे 4। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल, तब तक के लिए लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye bye.